गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही पढ़ाया, फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच आती है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी के बेस पे जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, उसको तीन टाइप से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट तो हमारे पास आता है, सिंपली जो क्वेश्चन बनता है वो हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसको हम ये किस चीज के बेस पे होती है? कंडक्टिविटी के बेस पे। जो ये क्लासिफिकेशन होती है वो हम लेते हैं कंडक्टिविटी के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल आते हैं इनको बोलते हैं हम कंडक्टर। जो सेकंड आते हैं इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और जो थर्ड आते हैं हमारे पास इसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो ये क्या होते हैं, देखो कि जो अभी इससे पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड होता है, वो बैंड्स होते हैं। तो क्या होता है, इंसुलेटर से स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो इंसुलेटर के जो मटेरियल है इंसुलेटर, उसके बीच में जो जितने भी टाइप्स के इंसुलेटर है उनके बीच में जो एटम्स होते हैं, जो इंसुलेटर के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी गैप होता है, जिसको हमने एनर्जी बैंड गैप पहले बताया था, वो लगभग होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। वो लगभग होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो उसके अंदर क्या है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए ताकि वो कंडक्शन बैंड में जाए। अभी आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इंसुलेटर में कंडक्टर क्यों नहीं पास होता। अब जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी बैंड गैप वगैरह होते हैं, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना, वो होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब जो थर्ड आते हैं हमारे पास कंडक्टर्स आते हैं, जो इसके बीच में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता ही नहीं, वो 0 होता है। इसके अंदर हम ये मान सकते हैं जो इजी की वैल्यू होती है वो लगभग 0 होती है। तो ये देखो, ये नीचे वाला आ गया, ये टोटली, ये क्या आ गया, वैलेंस बैंड आ गया, और ये ऊपर वाला हो गया, ये सारा, ये आ गया हमारे पास कंडक्शन बैंड। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन है वो क्या है, ओवरलैपिंग कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है Eg वो इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या, देखो कि इन दो के बीच में ये एनर्जी बैंड गैप हो गया, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब इसी में क्या हो गया, वो एनर्जी बैंड गैप कम हो गया, तो वो कितना हो गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास। लेकिन जो कंडक्टर होते हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, ऐसे ओवरलैप करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हैं। तो डिफरेंस कहां आता है कंडक्टिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी के बेस पे देखो। अब जब कंडक्टर होते हैं हमारे पास, कंडक्टर को हमने क्या करना है, अगर थोड़ी सी भी हम उसको, अगर कंडक्टर को हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे, थोड़ी सी भी, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे हम सिंपली जो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, अगर हमने थोड़ी उसको करंट दिया, बहुत कम वैल्यू का भी उसको वोल्टेज दी, तो उसके अंदर क्या है, करंट प्रोपेगेट हो जाता है, ठीक है, करंट आ जाता है उसके अंदर। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा उतने में करंट नहीं आता, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू देंगे करंट की, तब उसके अंदर वोल्टेज की, तो करंट प्रोपेगेट होता है।
लेकिन इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं, हमें उसको बहुत ज्यादा वैल्यू भी देंगे ना कंडक्टर उसकी वोल्टेज की, तो अब भी उसके अंदर करंट पास नहीं होता। इसका मतलब क्या, पहले तो उसका ही बता देता हूँ एनर्जी लेवल। देखो एनर्जी लेवल के बेस पे अब सिंपली हमने इस फ्लोर के ऊपर चलना है, ठीक है, तो वो हमारे लिए इजी होगा। तो इजी होगा मतलब उसको कम एनर्जी पे भी हम चल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो किस तरह काम हो गया, वो एनर्जी बैंड गया, इसके अंदर जीरो हो गया, तो वो इजिली हो जाएगा। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए कंडक्शन बैंड में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए एस के कंपेरेटिव, तो उसको थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा चल जाएगा पर, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल लगाओ, हमने ग्राउंड फ्लोर से इसके ऊपर किसी एक स्टूल के ऊपर चढ़ना है, तो हम इजीली चढ़ जाएंगे, तो क्या होता है तब भी कंडक्शन हो जाती है। जो मैं बता रहा हूं कि नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर कंडक्शन हो रही है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर भी करंट फ्लो हो जाता है, इसके अंदर भी करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन जो इसका इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जो हमारे पास तार होती है, किसी भी तरह की बिजली की तार होती है, उसके बाहर ना प्लास्टिक चढ़ी होती है। ये हम कहते हैं कोई भी काम करना है ना बिजली का, तो चप्पल डाल के ग्लव्स डाल के करना है। तो उसका मतलब क्या है कि जो वो प्लास्टिक है ना, जो वो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या करती है, उसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो वो उसके अंदर जब उसके अंदर वोल्टेज लगे भी ना, तब भी क्या होता है, वोल्टेज वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, तो जिसकी वजह से इसके अंदर कोई कंडक्शन नहीं होती। तो ये बन जाएगा नो कंडक्शन, इनका किसी भी तरह की कंडक्शन नहीं होती। इसका सिंपल एग्जांपल आप ये लगाओ, आपको कह दिया ग्राउंड फ्लोर से 6-7 फुट की अलमीरा पे चढ़ना बिना किसी सहायता के, तो हम नहीं चढ़ सकते। तो इसी तरह क्या है, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इंसुलेटर के, तो वो यहां से इतनी आसानी से वहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कोई कंडक्शन नहीं होती, तो इनको बोल देते हैं हम इंसुलेटर। अब इसका सिंपल सा आप सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल देखो। क्या आपने देखा होगा ना, जो बिजली की तार होती है हमारे पास, वो किस चीज की बनी होती है, वो उसके अंदर होता है कॉपर। ये कॉपर किस चीज का एग्जाम्पल है, कंडक्टर का। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे किस चीज का एग्जाम्पल है हमारे पास, कंडक्टर के। जो सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे पास, एक तो होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, और सेकंड आता है हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन। ये दोनों क्या है हमारे पास, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। जो थर्ड पॉइंट, सॉरी, इसका जो इसके एग्जांपल आते हैं हमारे पास इंसुलेटर के, वो आपने देखे ही होंगे। जैसे रबड़ होती है हमारे पास, रबड़ होगी, प्लास्टिक होगी, या लकड़ी होगी, वुड हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, इंसुलेटर के एग्जांपल्स है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, सिंपली हमारे पास इसके अंदर तो बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। अब जैसे जर्मेनियम का आपको बताया ना, जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बैंड गैप होता है, और सिलिकॉन का होता है 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों क्या है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास। जो थर्ड पॉइंट आता है इसका, जो थर्ड पॉइंट आता है इसका, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इसकी इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो कंडक्टिविटी है, अगर इनकी कंडक्टिविटी इनकी होती है वो 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इनसे क्या होती है, ज्यादा कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर से कम होती है। ये इसमें क्या होगा, हाँ, इससे क्या होगी, कम होगी, तो ये इससे कम होगी। ये आगे हमारे पास सेमीकंडक्टर, और ज्यादा किससे होती है, 10⁻⁻8 साइमन पर सेंटीमीटर। इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इससे तो कम होगी और इससे ज्यादा होती है। जो थर्ड पॉइंट इंसुलेटर की कंडक्टिविटी में आता है कि जो इसकी कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की, वो होती है लेस देन 10⁻8 साइमन पर सेंटीमीटर, इससे क्या होती है, कम होती है। तो ये कंडक्टिविटी आ गई, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, सबसे कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा क्या होती है, इनकी।
जो फोर्थ पॉइंट आता है, ये जो कंडक्टर होते हैं ये होते हैं गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये होते हैं मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये आते हैं हमारे पास, ये आते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो तो बैड कंडक्टर हो गए, पुअर कंडक्टर हो गए, इनकी कंडक्टिविटी तो कहती है जीरो होती है, ठीक है, पुअर होती है। तो ये हमारे पास बैड कंडक्टर बोल दिया इनको, क्योंकि हमने इसको डिफाइंड किस चीज के बेस पे करा है, कंडक्टिविटी के बेस पे। तो ये तो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये होता है मॉडरेट कंडक्टिविटी, इनके अंदर क्या होती है, कम कंडक्टिविटी होती है। और ये सबसे ज्यादा क्या, सबसे कम कंडक्टिविटी, ये इसको बोलते हैं हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो ये तीनों के टाइप्स थे, तीनों के मैंने एग्जांपल भी बताए आपको। तो अगर आपको समझ में आया, अपने फ्रेंड जो भी आपके साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।